एवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे कैपिटल बजट प्रोसेस, इसका इंट्रोडक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव और इसकी कुछ विशेषताएं। जैसा मैं हर बार बोलता हूं, हकीकत में यदि आप समझना चाहते हैं तो जो मैं समझाता हूं उसको बस आप ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और पूरे सब्जेक्ट में जो भी थ्योरी हम लोग समझेंगे वह रिलेटेड किससे लेकर चलेंगे? किसी बिजनेस या किसी कंपनी से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है इसमें हम जो समझने वाले हैं वो किसी कंपनी या किसी बिजनेस के बारे में ही समझने वाले हैं और उसी से रिलेटेड करके चलें। आप लोग कभी भी जब आप एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप किसी कंपनी का एग्जांपल दें या किसी बिजनेस का एग्जांपल दें तो कहीं ना कहीं आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अब हम लोग समझेंगे यहां पर कैपिटल बजट प्रोसेस क्या होती है। तो कोई भी कंपनी है या कंपनी चल रही हो या कोई नया प्रोजेक्ट ला रही हो, वह क्या करती है? जो भी साल स्टार्ट होता है, जो ईयर है वह स्टार्ट होती है, उसकी स्टार्टिंग में अपना बजट डिसाइड करती है। अभी बजट डिसाइड करती है, बजट को ही हम समझ रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए। बजट का मतलब होता है कि आने वाले साल में, बजट का मतलब होता है आने वाले साल में जो हमारे संभावित खर्चे हैं किसी कंपनी के अंदर, कंपनी में आने वाले साल में जो हमारे संभावित खर्चे हैं उनको हम लोग पहले ही अलग अलग जो कंपनी के अंदर काम होते हैं उन सब के लिए डिसाइड करते हैं कि किस में हमें कितना खर्च करना है। किस में कितना खर्च करने का मतलब होता है कि हमें मशीनरी पर इस साल कितना खर्चा करना है, लेबर पर इस साल कितना खर्चा करना है, मटेरियल पर इस साल कितना खर्चा करना है, मार्केटिंग पर जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग करवाते हैं, जो एड आते हैं उन पर हमें इस साल कितना खर्चा करना है। इस तरह के जो खर्चे होते हैं उनको हम बिल्कुल साल के या ईयर के स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाते हैं। ये क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। समझ में? फ्यूचर में होने वाले खर्चे, कब? फ्यूचर में होने वाले खर्चे डिसाइड होते हैं। 1 साल के लिए हो सकते हैं, 2 साल के लिए भी या 5 साल के लिए भी। ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मिनिमम 1 साल तो मान ही लो। अगर हम कैपिटल बजट की बात कर रहे हैं तो कैपिटल बजट क्या हो गया? पूंजी, मतलब जो लागत हम लोग लगाने वाले हैं, जो लागत हम लोग कंपनी के अंदर आने वाले साल में लगाने वाले हैं। कोई हमें काम मिला है या हमने हमारा जो पिछला काम है उसको देखकर हमें लगा कि इस साल मेरा इतना टर्नओवर हुआ है कि हमने इतने प्रोडक्ट बेचे हैं, तो उससे अधिक ही रखेंगे कि कंपनी को एवरेज लग जाता है। या अगले साल हम, इस साल मान लो मैंने 1 लाख का टर्नओवर किया है, 1 लाख प्रोडक्ट बेचे हैं, तो ऐसा कंपनी सोचती है कि आगे हम 1.5 लाख या 2 लाख तो बेच ही लेंगे। अब 2 लाख के हिसाब से क्या करेगी? वो 2 लाख प्रोडक्ट बनाना है तो उसके हिसाब से उसको मटेरियल भी मंगाना पड़ेगा, जिसे रॉ मटेरियल बोलते हैं। उस हिसाब से उसे मशीनरी पर भी खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी मशीन की जरूरत पड़ती उससे अधिक मशीनरी चाहिए 2 लाख प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो उस हिसाब से वो मशीनरी का बजट डिसाइड करेगी। उस हिसाब से उसको लेबर चाहिए तो लेबर पर उस हिसाब से बजट डिसाइड करेगी। अब उसको ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है तो एडवर्टाइजमेंट भी अधिक करना है, मार्केटिंग भी अधिक करना है, तो उसका भी बजट बढ़ाएगी। इस हिसाब से वो आने वाले साल के लिए, फ्यूचर के लिए, 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए वह कुछ जो भी पूंजी होती है, उसकी जो भी लागत होती है, उसको वो सभी फील्डों के लिए अलग अलग क्या करती? एक बजट बना लेती है कि इस फील्ड में हमें इस मतलब इन कामों में हमें इतनी लागत लगानी है। एक कंपनियां करती हैं, कोई बिजनेस जो चलाते हैं वो भी करते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी, आपने सुना होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके भी अलग अलग क्षेत्रों के साल के स्टार्टिंग में वो बजट आते हैं और आने वाले साल में वह खर्च करते हैं। तो ऐसा ही कंपनियों में होता है। ये तो एक कंपनियों में एक कैपिटल बजट प्रोसेस समझ रहे हम लोग, किसकी समझ रहे? कंपनियों की समझ रहे, जो कंपनियों के प्रोजेक्ट चलते हैं।
प्रोजेक्ट आप लोग जानते हैं, पहले भी हम समझा चुके। प्रोजेक्ट मतलब कोई नया हम ऐसा प्लांट डाल रहे हैं जो मतलब किसके कंपनी जो नया प्लांट डालती है वो क्या करती है, कोई नया प्रोडक्ट बना रही है। ये जो भी मार्केटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट कंडीशन देखती है कंपनी कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हो सकता है वही चल रहा हो, तो उसमें वो उसको जो उसकी यूनिट होती है उसको और बड़ा करने की कोशिश करती है, या उसको लगता है मार्केट में किसी नए प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसके लिए नया प्लांट भी डाल सकती है। तो ये नया प्लांट या अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को और बड़ा करना है, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोजेक्ट कहलाते हैं। इन प्रोजेक्टों के लिए वो है क्या करती है, अपनी जो लागत है वह डिसाइड करती है, और लागत में भी वो अलग अलग चीजों में किस चीज में कितना खर्च करना चाहती है ये भी डिसाइड करती है, वो भी आने वाले पूरे साल के लिए। ये क्या होता है, कैपिटल बजट प्रोसेस होती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वह हम लोग समझेंगे। अब यहां पर जो ऑब्जेक्टिव मैंने लिख रखे हैं, आप चाहें तो जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा लिख कर आ सकते हैं, सेम की सेम जो मैंने यहां पर लिख रखे हैं उसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में। जैसे पहले में लिखा पूंजी बजट, यहां पर एन आप कट भी कर सकते हैं, हिंदी शुद्ध हिंदी लिखी, पूंजी बजट भी लिख सकते हैं। पूंजी बजट के द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पूंजीगत व्ययों का मूल्यांकन किया जाता है तथा यह निर्णय लिया जाता है कि व्यय लाभप्रद रहेगा या नहीं। इसका मतलब है कि जो बजट हम लोग डिसाइड करते हैं इसका पहला फायदा क्या हो सकता है, पहला फायदा ये होता है कि जब हम बजट डिसाइड करते हैं तो उससे हमें ये एक मतलब संभावित पता चल जाता है कि इससे हमें कितना लाभ होगा और कितना नुकसान होगा। क्योंकि प्रोडक्ट की कीमत हम लोग कुछ रखते हैं, उसके हिसाब से अगर इतने प्रोडक्ट हमारे बिच रहे और जो हमने खर्चे ने यहाँ पर दिखाए हैं कि हमें इतना खर्चा लग रहा है, तो खर्चे और जो प्रोडक्ट हमारे यदि पूरे के पूरे सेल हो जाते हैं, दोनों में जब कंपेयर किया जाता है तो उससे पता चलता है कि हमें कितना लाभ हो रहा है या फिर उसमें हानि हो रही है। इसलिए इस बजट को पहले से रखना जरूरी है। दूसरा क्या लिखा है, इससे विभिन्न पूंजीगत व्ययों में समन्वय स्थापित किया जाता है। तो जो जो हम जिस फील्ड में ये हम लोग जो पूंजी डिसाइड किए किसमें कितना खर्च करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि किसमें कितना कर रहे हैं। जब हमें लगता है किसी चीज में ज्यादा कर रहे हैं किसी में कम कर रहे हैं तो एक समन्वय बैठाया जाता है, मतलब सभी में इस तरह बजट डिसाइड किया जाए कि सभी में लगे कि सभी में खर्चा कर रहे हैं, और जिसमें जरूरत है उसमें ज्यादा कर देते हैं, जिसमें जरूरत नहीं उसमें कम करते हैं। तो ये पहले ही डिसाइड हो जाता है। फिर क्या लिखा है, इसके द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करके उनके बीच एक प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। इसका मतलब है कि जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट रहते हैं उन सब की स्टडी करके तुलना करके हम लोग बजट डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक तो होता है, दूसरों के भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं प्रोजेक्ट से कितना खर्चा आ रहा क्या है। एक हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी चल रहा है यदि उसकी हम पिछले की तुलना करके हम आगे बजट रखते हैं तो वो भी ऐसा होता है। तो ये क्या, इससे एक तुलनात्मक स्थिति पता चलती है कि हमारा जो बजट है वह सही है या फिर हम लोग ज्यादा खर्चे कर रहे हैं या फिर कम खर्चे कर रहे हैं। इस तरह की ये तुलना हो जाती है। अब नेक्स्ट में यहां पर क्या लिखा है, इससे संस्था के विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत व्ययों को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी डिपार्टमेंट हो, या फिर जो हमारा स्टोर डिपार्टमेंट हो, या एडवर्टाइजमेंट वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में। तो इनके जो पिछले साल खर्चे हुए और इस साल हमें कितना करना है, कितना वहां से फायदा मिल रहा है, इस तरह की क्या तुलना करके हम लोग ये देख पाते हैं कि कौन सा विभाग है ज्यादा खर्च कर रहा है, उससे हमें फायदा कम मिल रहा है, तो उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। क्या है, इससे हम बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं जहां पर हमारा खर्चा बेफजूल का जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं, तो उन पर कंट्रोल किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा, इससे पूर्व में किए गए निर्णयों का विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि कोई कंपनी चल रही है ऑलरेडी, तो पिछले साल जो हमने खर्च किए अब आगे हमें कितना खर्च करना है, ये उससे हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करके बिल्कुल तुलना करके आगे का बजट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो वो जो हमारे खर्चे हुए हैं उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ये पिछले खर्चों से हम लोग एनालिसिस करके निकाल लेते हैं कि आगे अब हमें खर्च कितना करना है। फिर क्या लिखा, इसके द्वारा विभिन्न संपत्तियों पर भविष्य में किए जाने वाले व्ययों की पहले से ही जानकारी मिल जाती है, और जिससे क्या संस्था के प्रबंधक उचित समय पर वांछित राशि के लिए उचित व्यवस्था कर लेते हैं। मतलब क्या है 6 नंबर के पॉइंट में कि इससे पहले ही हमने जब डिसाइड किया है, पहले ही से हमने संभावित खर्चे निकाले हैं हर एक काम के लिए। जैसे मैंने बताया मटेरियल के लिए, मशीनरी के लिए, लेबर के लिए,
मार्केटिंग के लिए, तो पहले से कब कौन सा काम होना है, कब किस चीज का किसको मंगाना है, कब हमें इसकी मार्केटिंग करवाना है, इन सब के लिए जब पहले से पता होता है कि कब किस राशि की जरूरत पड़ने वाली, कब कितने रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, राशि मतलब जो रुपए खर्च होने वाले हैं, जो हमने बजट डिसाइड किया, उसकी हम पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि अचानक से खर्चे आ गए, क्योंकि पहले ही पता है, बजट में पता है कि इतनी इतनी राशि हमें इस साल खर्च करनी है, तो उस हिसाब से उसकी पहले से व्यवस्था हो जाती है। उम्मीद है इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, इसके क्या पर्पज रहता है बजट पहले से बनाने के, वो आप समझ गए होंगे। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें हर तरह से उसको याद रखना है। जैसे पहले भाग में क्या लिखा, पूंजी बजट एक दीर्घकालीन योजना है, इसमें उच्च स्तर का जोखिम होता है। पहले वर्ड में लिखा है कि जो कैपिटल बजट होता है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 1 साल 2 साल 5 साल ऐसा होता है। तो इसमें क्या रिस्क रहती है, क्योंकि भाई हमने अभी प्रोडक्ट बेचे तो नहीं, हम बनाने के लिए बजट रखा है। क्या तो मान लो हमने 1 लाख प्रोडक्ट बनाने के लिए बजट रखा है, और 1 लाख प्रोडक्ट बनाने की हमने पूरी तैयारी कर ली है। अब वो प्रोडक्ट सेल होंगे तब हमें फायदा मिलेगा। अगर सेल नहीं हो रहा है तो भी प्रोडक्ट तो बन गए हैं, तो क्या हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए क्या कहते हैं, जोखिम भरा रहता है। भाई सोचते तो हम कमाने की हैं, फायदा लेने के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जोखिम है, रिस्क है। दूसरा क्या है, इसमें भविष्य के बाजार के साथ साथ अनिश्चितताएं भी शामिल होती हैं तथा इसमें अधिक जोखिम होता है। जैसे मैंने ये अभी समझाया था, इसमें क्या है, जो मार्केटिंग की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। हम बजट डिसाइड करते हैं, लेकिन मार्केटिंग स्थिति क्या रहेगी, क्या हमारी जो सेलिंग पिछली साल हो रही थी वही रहेगी। कहीं भाई पिछली साल हुई है, हमने उसके हिसाब से बजट तो बना लिया कि पिछली साल हमारे इतने प्रोडक्ट बेचे थे, तो अब आगे और अधिक हम लोग इनको सेल करेंगे, तो हो सकता नहीं सेल हो। तो ये क्या है, मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड रहता है, मार्केटिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसा मार्केट चलता है। तो इसलिए क्या है, एक इसमें रिस्क रहती है। फिर क्या लिखा, प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव को स्थायी वित्त शोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए पूंजी बजट महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कह रहा है, हमें प्रत्येक कार्य के लिए जो कार्य होते हैं कंपनी में, सबके लिए खर्चे करने पड़ते हैं, सब पर क्या खर्चे करने पड़ते हैं। इसलिए पहले से स्थायी होना जरूरी है कि हमें किस में कितना खर्च करना है, इसलिए बजट को आना भी जरूरी है। तो उम्मीद है भी आप समझ गए। फिर क्या लगा, पूंजी निवेश की राशि तथा बजट का कंपनी की लाभप्रदता पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन ये भी कह रहा है कि जो बजट जितना अच्छा होता है, जितना ज्यादा हम लोग खर्च करते हैं, उसका लाभ भी उतना ही अच्छा होता है। इसलिए बजट का लाभ पर भी सीधा असर पड़ता है कि हम किस फील्ड में, किस क्षेत्र में कितना खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी कंपनी काम करती है और लाभ भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जो हमारी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है, उसके लिए फिक्स्ड असेस्ट होता है, मतलब हमें उस पर किस तरह खर्च कर रहे हैं, ये उसके लिए होता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हम जानते हैं, जैसे मैं कई बार समझा चुका हूं कि पहले हमें उस पर आइडिया लगाना, फिर उसके बारे में सोचना, फिर उसकी प्लानिंग करना, प्लानिंग करने के बाद उसको क्या करना, उसके लिए प्लानिंग जो कर रहे हैं, फिर उसके लिए मशीनरी, मटेरियल, लेबर, मार्केटिंग, इन सब की तैयारी करना, फिर हमारे उसके लिए प्रोडक्शन की तैयारी करना। इन सब के लिए बजट होता है। ये क्या कैसा रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फिर क्या लिखा, फाइनेंशियल पोजीशन रिटर्न्स डिपेंड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये बजट। तो कितना हम बजट में डिसाइड कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये हमारे रिटर्न और जो भी हमारा क्या बोलते हैं बेनिफिट है, जो कंपनियां कमाना चाहती हैं, वह इसी पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल टर्म थे, मैंने लिख भी दिए हैं, आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। लेकिन जो मैं सुनाता हूं, जो समझाता हूं, मैं इधर उधर की बातें कम इसलिए करता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मैं यहाँ समझा देता हूँ वो लिख कर आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वही लिख सकें जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। दोनों तरह लिख सकते हैं, जो मैंने समझाया आपको वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो भाषा मैंने यूज की, हिंदी और इंग्लिश, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, मिक्स करके भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। AB क्लास एप्लीकेशन में नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है आपको, या तो कोर्स मिल नहीं रहा है, या फिर या एप्लीकेशन के बारे में कोई जानकारी चाहिए,
तो एक तो इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दे रखी है, 6 सेम ऑल सब्जेक्ट वीडियो प्लस पीडीएफ कोर्स लिखा होगा, उस लिंक पर क्लिक करें, वीडियो पूरा देखें, जैसा मैंने समझाया वैसी प्रोसेस कर लें, आपको कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।